फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका कॉलेज पे चर्चा इस सीरीज के अगले एपिसोड में। तो आज हमारे साथ है वैष्णवी जो कि जीएमसी धाराशिव से है। और ये मतलब बहुत डिमांडिंग कॉलेज था हमारा। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि धाराशिव का वीडियो बनाओ, क्योंकि बहुत कम वीडियोस है, लगभग वीडियो भी नहीं है यूट्यूब पर। तो हम्म। फाइनली आज रिकॉर्ड कर रहे। तो हाय वैष्णवी, स्टार्ट करते हैं अपन इंट्रोडक्शन से। हेलो। मेरा नाम वैष्णवी मगर है। मैं सेकेंड ईयर से हूँ एंड आई एम फ्रॉम जीएमसी धाराशिव। माय नीट मार्क्स वर 594 एंड माय रैंक वाज 32,469। अच्छा, ठीक है। तो वैष्णवी, जैसे लास्ट ईयर आपका कॉलेज ओपन हुआ है, 2 साल ही हुए, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था कॉलेज में लास्ट 1 ईयर? टू बी ऑनेस्ट लाइक ऑब्वियसली पहले तो ये नया कॉलेज है, तो पहले मतलब बहुत ऐसे अजीब लग रहा था कि अभी 2022 से ही तो शुरू हुआ है ना, 2 ही बैच थे। तो फिर लाइक सिटी भी बहुत छोटी है। लाइक हमारे पास मतलब सिटी भी छोटी है और ज़्यादा जगह घूमने के लिए भी नहीं है। हमारे पास बस एक हतलाई देवी है जो बहुत ज़्यादा विजिटेड स्पॉट है, बट उसको भी मतलब विजिट करके हम बोर हो जाते हैं। एंड ओवरऑल कैफेज एंड बाकी की चीज़ें भी बहुत कम थी। बट फिर धीरे धीरे अडेप्ट हो जाते हैं तो अच्छा लगने लगता है, फ्रेंड्स अच्छे मिल जाते हैं, तो ऑब्वियसली अच्छा ही लगने लगता है। ठीक है। तो आपके कैंपस पर आते हैं, तो कैंपस कैसा है आपका? मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह कैसा है? न्यू कॉलेज है तो बिल्डिंग्स वगैरह सब डेवलप है या फिर नहीं? एक्चुअली वो हमारा कैंपस है ही नहीं, मतलब जो अभी का कैंपस है वो नर्सिंग कॉलेज का आता है। हमारा जो अभी कैंपस है वो नया बन रहा है। एंड वो एक्चुअली जो गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज है ना धाराशिव का, उसके साइड में ही वहाँ पे बन रहा है। बट जो अभी का कैंपस है वो मतलब छोटा है, सिंपल स्वीट सा है। एंड उसमें कैसे है कि जो अपना लेक्चर हॉल है वो नर्सिंग का है, एंड जो हमारा हॉस्पिटल है वो खुद का है, वो क्योंकि डिस्ट्रिक्ट का ही है। एंड जहाँ पे हमारे प्रैक्टिकल लैब्स एंड ऑल है वो हॉस्पिटल में होते हैं। एंड बाकी का डिस्टेंस वगैरह बहुत मतलब लेस है, इधर से उधर उधर से इधर, एकदम मतलब स्मॉल कैंपस है। बट स्मॉल कैंपस की वही एडवांटेजेस होते हैं कि जल्दी उठना नहीं पड़ता है, जल्दी जल्दी भाग सकते हो, ऐसा कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। एंड हॉस्टल हमारा कैंपस में ही है, एंड अच्छा। हॉस्टल हमारे पास प्रॉपर सफिशिएंट है। अच्छा, जैसे आपने हॉस्टल के बारे में बताओ तो उधर ही आता हूँ मैं। तो हॉस्टल्स कैसे है एंड कितने दूरी पर है? एंड फर्स्ट ईयर से आपको हॉस्टल अलॉट हुए थे या फिर नहीं हुए थे? फर्स्ट ईयर से यहाँ पे हॉस्टल्स प्रॉपरली अलॉटेड है। गर्ल्स के 2 हॉस्टल है। एक हमारा जो हॉस्टल है जहाँ पे हम सेकेंड ईयर और हमारे सीनियर्स थर्ड ईयर एक साथ रहते हैं, इसमें हम 3 in 1 एकोमोडेशन में रहते हैं। अच्छा। एंड जो दूसरा हॉस्टल है गर्ल्स का वो फ्लैट सिस्टम है, वो 2 BHK फ्लैट है, तो उसके हिसाब से उसमें डिवाइड किए हैं। अच्छा। एंड बॉयज़ का कैसा है, बॉयज़ के 3 हॉस्टल है। बॉयज़ का एक उनका फ्लैट सिस्टम वाला हॉस्टल है, एक धर्मशाला है, एंड और एक है कि जहाँ पे वो डीन बिल्डिंग के यहाँ पे रहते हैं। ऐसे 3 एकोमोडेशन है। एंड अभी नए बन रहे हैं, अभी भी वहाँ पे जो बॉयज हॉस्टल है उसके बैक साइड में ही और एक दो हॉस्टल बन रहे हैं, वो अभी नए बैचेस के लिए बन रहे हैं। अच्छा, तो अभी जो नई बैच आएंगी उनको कहाँ रखेंगे फिर? मतलब हमें प्रॉपर ऐसा आइडिया नहीं दिया है, बट हॉस्टल तो उनको भी होगा ही, बस इसमें इनमें से कौन सा मतलब हमें हटाएंगे, इनको लाएंगे या फिर सीनियर्स को हटाएंगे, कुछ नहीं पता है। बट होगा, सबको हॉस्टल तो होगा ही। अच्छा, ठीक है। कैपेसिटी और एकेडमिक्स पर आते हैं, तो कॉलेज की कैपेसिटी कितनी है एंड एकेडमिक कैसा है? हमारी कैपेसिटी टोटल 100 स्टूडेंट्स है। सो अभी 3 बैचेस है तो 300 स्टूडेंट्स, एंड अभी नई बैच आ जाएगी तो टोटल 400 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। एंड हमारे एकेडमिक्स एक्चुअली बहुत अच्छे हैं, लाइक फर्स्ट ईयर से ही बहुत अच्छे है। हमारा अटेंडेंस एंड ऑल स्ट्रिक्ट है, मतलब ये कॉलेज कैसा है कि नया है, तो यहाँ पे थोड़ी स्ट्रिक्ट चलती रहती है। और अटेंडेंस वगैरह 75-80 जो अपना है, वो क्राइटेरिया फॉलो किया जाता है यहाँ पे, तो उसके बारे में थोड़ा स्ट्रिक्टनेस रहती है। एंड फैकल्टीज भी अच्छे हैं, मतलब हमारे लेक्चर्स वगैरह प्रॉपर टाइम पे होते हैं, प्रैक्टिकल प्रॉपर टाइम पे होता है, सब कुछ प्रॉपर होता है। एंड इवन दो नया कॉलेज है यहाँ पे, प्रैक्टिकल हॉल्स में जो फैसिलिटीज रहते हैं नॉर्मल वो सारी सब कुछ है। माइक्रोस्कोप जो इक्विपमेंट्स चाहिए वो सब कुछ है, तो उसमें तो एकेडमिक्स में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। हाँ बस ये बोल सकते कि फैकल्टीज कम है। हाँ, वही पूछने वाला था कि प्रॉपर सब, जैसे लोगों का डाउट रहता है कि कॉलेज थोड़ा सा न्यू है, तो सभी फैकल्टीज हम्म। पूरे हैं या एक्सपीरियंस फैकल्टीज है क्या? फैकल्टीज एक्सपीरियंस तो है, बट ऐसे वी कांट से कि पूरे है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में फिर भी लाइक थोड़ा ऐसा लग रहा था कि हाँ है, बट सेकेंड ईयर फिर ऐसा लगने लगा कि नहीं, इसमें थोड़ा कम है इसमें ज्यादा है, मतलब होता है। तो यहाँ पे कैसे नया कॉलेज है तो प्रॉपर पूरा तो जो रहता है पूरा स्ट्रक्चर वैसे तो नहीं रहता है।
अच्छा, तो अभी कैडेवरिक रेशियो पर आते हैं, तो आपके कॉलेज में फर्स्ट ईयर कैडेवर अवेलेबल हो गए थे एंड कैडेवरिक रेशियो कितना था? हमारे टाइम पे हाँ 2 ही कैडेवर थे। हमारे टाइम पे 2 ही कैडेवर थे। एंड इनफैक्ट अभी भी आई गेस नए बैच के लिए लेकिन 3 कैडेवर एक्स्ट्रा लाए हैं। एंड उसमें भी एक फीमेल बॉडी एक्स्ट्रा लाई है, ऐसा किया। तो हमारे टाइम पे तो अभी 100 स्टूडेंट्स की बैच है, तो ऑब्वियसली 50-50 ऐसे ही रहता था। बट अभी नए बैच के लिए है कैडेवर्स थोड़ी ज्यादा लाए हैं, एंड इनफैक्ट फीमेल बॉडी लाए तो अच्छी बात है। और अच्छा, तो अभी ट्रांसपोर्ट पर आते हैं, जैसे परभणी बहुत ऐसा डेवलप सिटी नहीं है बहुत बड़ा, तो उसका कनेक्टिविटी कैसा है? बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, कितने दूरी पर है? अगर किसी को परभणी आना है बाहर से तो वो कैसा है? आई वुड से कि कनेक्टिविटी धाराशिव की अच्छी है। मतलब धारा रेलवे स्टेशन की बात करें तो धाराशिव से पुणे एंड धाराशिव टू मुंबई डायरेक्ट ट्रेन से। तो उसमें कनेक्टिविटी में तो इतना नहीं प्रॉब्लम। एंड बस का भी कैसा है कि इधर से तुम सोलापुर जाओगे तो सोलापुर से तुम्हें जो चाहिए वो बस तो मिल ही जाती है। तो एंड मुझे परभणी का टू बी ऑनेस्ट नहीं पता है ज्यादा। जो मेरे साइड में रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र में आती है तो मुझे मोस्टली रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र का ज्यादा पता है। इधर का लातूर वगैरह का भी मुझे इतना नहीं प्रॉपर पता है। बट हाँ लातूर वगैरह जो इधर के अम्बेज हो गई, मेरे फ्रेंड्स जाते हैं, उनके लिए भी प्रॉपर टाइम पे बस है, सब कुछ है। एंड हम जो रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र है, हमें तो होती है, हमें डायरेक्ट सोलापुर जाना पड़ता है। एंड फिर सोलापुर से जहाँ पे जो जा रहे हैं उसके हिसाब से। अच्छा, सो ठीक है। कनेक्टिविटी आई वुड से नाइस, कुछ इशू नहीं है। अच्छा, तो लाइब्रेरी वगैरह पर आते हैं, तो कॉलेज आपको लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है या फिर नहीं? एंड उसमें पूरे बुक्स वगैरह अवेलेबल है कि नहीं? कॉलेज को एक सेंट्रल लाइब्रेरी है हमारे। एंड बुक्स तो मतलब है, ऑलमोस्ट सारे बुक्स है। अच्छी वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी है। एंड अपन कभी भी मतलब ये कर सकते हैं, एक्सचेंज वगैरह कर सकते हैं, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एंड जो हमारी लाइब्रेरी सेंट्रल लाइब्रेरी मतलब जो हमारी रीडिंग रूम है वो भी अच्छी है। उसके मतलब उसमें एसी तो नहीं है, फैंस है, एसी तो नहीं है। एंड वाईफाई है बट वाईफाई पीसीज के लिए है। तो मेनली पीसीज के लिए वाईफाई है, बाकी मोबाइल एंड टैब्स के लिए पीसी वाईफाई तो नहीं दिया जाता। बट पीसीज के लिए है। एंड अच्छी लाइब्रेरी, लाइक अच्छी लगती है। क्लीन एंड एकदम एनवायरमेंट फ्रेंडली से अच्छी लाइब्रेरी रखी है। अच्छा, और अभी स्पोर्ट्स पर आते हैं, तो स्पोर्ट्स का कैसा सीन है उधर? ग्राउंड्स वगैरह अवेलेबल है? कौन से स्पोर्ट्स खेलते हो आप? स्पोर्ट्स एक्चुअली कॉलेज का कुछ नहीं है। स्पोर्ट्स एंड जिम फैसिलिटी जो होती है वो अब नया कॉलेज है तो अभी तक कुछ बनाया नहीं है। मतलब बोलते हैं कि कभी बनाएंगे बट पता नहीं कब बनाएंगे। तो बट हमारे यहाँ पे कैसा है ना, स्पोर्ट्स के बारे में बात करें तो हमारे पास एक तुळजा भवानी स्टेडियम नाम है, एक अच्छा स्टेडियम है और पास ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, कभी भी जा सकते हो। एंड वहाँ पे फिर बहुत कुछ है, वहाँ पे फिर बैडमिंटन कोर्ट भी बहुत सही है। उसमें 3 कोर्ट्स है टोटल, मैं खुद वहाँ पे बहुत बार जा चुकी हूँ। फिर उसके बाद प्रॉपर ग्राउंड है और बाकी की भी बहुत सारी फैसिलिटीज स्पोर्ट्स में आती है। एंड जिम तो कैसा है, धाराशिव में जिम्स मतलब बहुत सारे हैं। एंड इनफैक्ट हमारे यहाँ से पास एकदम 2 जिम्स है जहाँ पे ऑलमोस्ट मतलब बहुत सारे लोग जाते हैं, बॉयज भी जाते हैं गर्ल्स भी जाते हैं। 2 जिम है जहाँ पे मैं भी खुद जाती हूँ। मतलब 2 जिम्स है हमारे पास सबसे नियर बाय, एंड बाकी के भी है बट थोड़े दूर दूर है। अच्छा, तो अभी इवेंट्स पर आते हैं, तो कौन कौन से इवेंट आपने सेलिब्रेट किए लास्ट ईयर? एंड आपके खुद का मतलब कॉलेज के कौन से इवेंट आपने स्टार्ट किए? इवेंट में कैसा हुआ, हम जब फर्स्ट ईयर में गए तब हमने मतलब ज्यादा कुछ किया नहीं टू बी ऑनेस्ट। लाइक हमने तब एक सबसे अच्छा इवेंट जो किया था वो 31st था, न्यू ईयर। न्यू ईयर पार्टी हमने मतलब सबसे बेस्ट की। ऑब्वियसली वो तो हॉस्टल टाइम इन टाइम से पहले ही की, बट जो की वो अच्छी की। बट फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर मतलब अब डेवलप होने लगते हैं ना अपन। तो फिर हमने अभी जो सबसे बड़ा इवेंट किया वो ये था, एनुअल इवेंट था, जिसे हम जीएमसीडी गाला कुरेंशिया बोलते हैं। हमारा खुद का कॉलेज का इवेंट प्रॉपर ऑफिशियल। तो वो सबसे हमने बड़ा इवेंट, मतलब उसमें जो कुछ होता है सिंगिंग डांस टैलेंट शो जो चाहिए वो, बॉलीवुड नाइट म्यूजिक नाइट डीजे नाइट सब कुछ, और इनफैक्ट उसके साथ स्पोर्ट्स इवेंट भी हमने किए। एंड ये सबसे बड़ा इवेंट था। एंड बाकी के फिर छोटे छोटे इवेंट भी हमने किए, लाइक शिव जयंती किए हमने, होली रंग पंचमी, फिर गणेश चतुर्थी का तो पता नहीं इस बार का कैसा है कि एग्जाम से तो पता नहीं कैसे रहेगा। और बाकी के भी हमने छोटे छोटे इवेंट्स किए। बट सबसे बड़ा वही एक जीएमसी गाला कुरिंशिया जो नेक्स्ट ईयर भी होगा। अच्छा,
तो अभी जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है आपका, तो हॉस्पिटल बहुत पुराना रहेगा, तो क्लिनिकल एक्सपोज़र के बारे में पूछना चाहूँगा, पेशेंट फ्लो वगैरह कैसा है? पेशेंट फ्लो आई वुड से मॉडरेट टू हेवी है, मतलब फिर भी लाइक लेट्स से मॉडरेट है, बट मॉडरेट है, लेकिन केसेस बहुत ऐसे रेयर आते रहते हैं, हमने खुद देखे। एंड सेकेंड ईयर से तो क्लिनिकल पोस्टिंग होती है, तो सेकेंड ईयर से क्लिनिकल पोस्टिंग के लिए बहुत सारे केसेस रहते हैं, अच्छे केसेस रहते हैं, नए केसेस भी रहते हैं, रेयर रहते हैं। तो पेशेंट फ्लो के बारे में तो बहुत सही है। अच्छा, ठीक है। तो ट्रिप्स पर आते हैं, तो आपके कॉलेज के कुछ ऑफ़िशियल ट्रिप वगैरह होते हैं? अगर नहीं तो फिर आपने फ्रेंड्स वगैरह ने कुछ ट्रिप्स निकाले होंगे, कहाँ घूमने वगैरह जाते हो आस-पास आप? फ्रेंड्स के साथ तो हम ट्रिप करते हैं, मैं अभी खुद पुणे जाके आई हूँ, बट जो हमारा कॉलेज का ट्रिप हुआ था, एक हुआ था कोकन वाला, वो वो भी बहुत सही हुआ था। एंड अभी एक नया ट्रिप जो हम सबसे बड़ा वाला करने वाले हैं, वो हिमाचल प्रदेश का, मतलब नॉर्थ इंडिया का हम करने वाले हैं, जिसे हम पर्ल्स ट्रिप बोल रहे हैं। हमारे बैच का ही सिर्फ मतलब बैच ट्रिप महाराष्ट्र करने के वाले हैं। बहुत सारे कॉलेजेस में सेकंड ईयर खत्म होने के बाद नॉर्थ में पल्स करके हाँ, निकालते हैं। जाते वैसे हाँ, हमारे कॉलेज में हमने सोचा ही है कि हम भी जाने वाले हैं, मतलब हमारा अभी तक वो फिक्स भी हो चुका है कि कितने लोग जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। तो अभी हमारा उसका भी चल रहा है। वो अब हम जाएंगे मोस्टली नवंबर या दिसंबर में, कभी तो जाने वाले हैं। तो मतलब आपके बैच में यूनिटी है। हाँ, मतलब है। हमारा तो मतलब नहीं निकलता बैच ट्रिप्स वगैरह, फर्स्ट ईयर में कैसे तभी निकला था, सेकंड ईयर में तो अभी कुछ नहीं है ऐसा। तो अभी सिटी पर हमारा भी आप ठीक है। हमारा कैसे अभी टोटल 50 लोग तैयार है 100 में से। अभी पता नहीं और कितने तैयार होंगे, बट 50 तो है। अभी उसके बाद और कितने आ भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और हमारी कोकण की भी ट्रिप लाइक अच्छी हुई, कम लोग थे, कितने 30 लोग थे, बट बहुत सही सक्सेसफुल हुई, सब लोगों ने एंजॉय किया। अच्छा, ठीक है। तो धाराशिव सिटी कैसा है? आपका एक्सपीरियंस कैसा था धाराशिव के साथ? धाराशिव यूनिवर्सिटी के साथ देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे है कि ये कॉलेज मेरे को ऐसे काइंड ऑफ मिल गया, मेरे मार्क मेरे रैंक पे मुझे ज़्यादा कुछ अच्छा मिलता नहीं था। मुझे यवतमाळ एक था ऑप्शन में, बट मुझे बहुत ज़्यादा दूर पड़ता था। तो लाइक पेरेंट्स ऑब्वियसली ये नहीं थे कि नहीं जाना चाहिए करके। तो फिर लाइक ऐसा हुआ कि हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज है तो चल जाएगा, कैसे तो ये, कर ही लेंगे। लाइक पहले पहले तो ऐसा लगा कि हाँ यार, ऐसे है वैसे है, बट अब अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट अभी तो कैसा है, अभी हमारे यहाँ पे जो होता है ना, डोमिनोज एक नया खुला है, फिर उसके बाद उसके साइड में जूडियो एक खुला है, एंड उसके नीचे मिस्टर डीआईवाई। और अभी एक नया बड़ा मतलब मॉल बनाने का शुरू है, जो आई थिंक बोल तो रहे कि 6 महीनों में खत्म हो जाएगा, प्रॉपर एक मॉल बनने वाला है। तो मतलब अब तो ऐसा हो गया कि हाँ, धाराशिव के पास एक मॉल तो आ ही चुका है, तो एक प्रॉपर सिटी तो अब बन ही चुकी है वो। बट अभी के लिए, तब तक के लिए तो हमने कैफेज वगैरह बहुत सारे एक्सप्लोर किए। एंड एज ए सेड, हथलाई है हमारे पास। एंड बाकी तो हम फिर ऐसे ही घूमते रहते हैं। एंड फ्रेंड्स के साथ तो कहीं पे भी जाओ, मजा ही आता ही है। अच्छा, ठीक है। तो जैसे अभी लास्ट में आते हैं कि आपका जो धाराशिव का कॉलेज है, उसको आप जो न्यू कॉलेजेस है उसके कंपेयर में किधर रखना चाहोगे रैंकिंग वगैरह में? या फिर अगर किसी को धाराशिव चूज़ करना है तो व्हाई टू चूज़ धाराशिव? क्या अलग बनाता है उसको? एकेडमिक्स के बारे में बात करोगे तो लाइक एकेडमिक्स में धाराशिव मतलब बहुत सही है। एंड लाइक अपन को लगता है कि क्या बोलते हैं, नया कॉलेज है तो फैसिलिटीज वगैरह नहीं रहेगी प्रॉपर, मतलब ये लैब्स वगैरह में प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कैडावर वगैरह ये सब कुछ, एकेडमिक के बारे में बात करोगे तो बहुत सही है। सिटी के बारे में बात करोगे तो लाइक एवरेज से ठीक ठाक है। बट इनफैक्ट ना, वो अब ये भी बन रहा है, अब मैंने जैसे मॉल बन रहा है, तो अब वो भी एक अच्छी बात है कि ठीक है, वो भी एक नया अपग्रेडेशन आ चुका है। तो ठीक है, धाराशिव एज कम्पेयर टू अदर न्यू कॉलेज अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। एंड बाकी तो हमारे पास हॉस्टल भी तो है ना, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में फर्स्ट ईयर को हॉस्टल नहीं मिलता है, हमारे पास फर्स्ट ईयर से ही हॉस्टल अलॉटेड है, तो उसका तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो अगर मतलब अलग अलग व्यू से देखो, तो अलग अलग व्यू से देखना पड़ता है कि हॉस्टल से देखना है, एकेडमिक से देखना है। स्पोर्ट्स, और मैंने जैसे बताया, स्पोर्ट्स एंड जिम हमारे पास खुद का नहीं है, जो करना है वो अपन बाहर जाके करना है। तो उसके हिसाब से देखना है, या फिर किसी को बहुत ज्यादा इवेंट्स का शौक है, उसके हिसाब से देखना है। तो हर एक ओपिनियन से अलग अलग व्यूज आएंगे। तो ठीक है। और एक क्वेश्चन था जो मैं पूछना भूल गया था कि मेस ऑप्शंस कैसे हैं? कॉलेज ने आपको मेस प्रोवाइड किया था या फिर आपको बाहर से डब्बास वगैरह मँगाने पड़ते हैं? हमारे पास मेस एंड कैंटीन जो है, वो एक ही मतलब एक ही पर्सन के पास कॉन्ट्रैक्ट है। तो एंड जो मेस है ना, वो हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल के अंदर ही है। मतलब हमारे लिए जो गर्ल्स है, हमारे लिए तो सबसे ज्यादा इजी वही है
कि हमारे हमारे नीचे ही मेस है ना, एंड मेस के साइड में हमारा कैंटीन है। पहले कैसा था कि पहले मैं जब मैं फर्स्ट ईयर में थी, तब मेस अलग था, कैंटीन अलग था, दोनों के कॉन्टेक्ट अलग अलग थे। बट फिर ऐसा हुआ कि लाइक मेस इतना अच्छा नहीं लगा किसी को, तो फिर एक ही कॉन्ट्रैक्ट बन गया, मेस और कैंटीन। एंड फूड के बारे में बात करोगे तो जैसे किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का होता है वैसे ही है, घर का खाना होता है, कॉलेज का खाना होता है, सिंपल। और बाकी के फूड का मतलब मिलता है, ऐसा कुछ नहीं। थाली होती है, चाहिए तो कभी कभी नहीं मिलता ही है, डोसा वगैरह भी मिलता है, डोसा उत्तपा। फिर ब्रेकफास्ट में हमारे पास समोसा एक होता है, वड़ा पाव एक होता है, उपमा उपीट मतलब होता है। बस क्वालिटी की बात करोगे तो ऑब्वियसली घर के खाने के साथ कौन ही कंपेयर करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो अभी लास्ट में आते हैं कि जो अभी स्टूडेंट आने वाले हैं कॉलेजेस में या फिर जो एडमिशन लेने वाले हैं, उन सब के लिए क्या बोलना चाहोगी? देखो, कोई भी कॉलेज चूज करो, लिटरली कोई भी कॉलेज चूज करो, मतलब पहले लगता है कि अपन को नहीं ऐसा कॉलेज है वैसा कॉलेज है, लिटरली कुछ फर्क नहीं पड़ता है। पढ़ना तो तुम्हें खुद से ही है, पहले तो ये बात कर ध्यान रखो कि पढ़ना तो तुम्हें खुद से ही है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। एंड सेकेंडली कंपनी मैटर्स अ लॉट, मतलब जो तुम अच्छे फ्रेंड्स बनाओगे ना वो सबसे ज्यादा तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। एंड और एक की लाइक मैं खुद ऐसी हूँ कि हॉबीज को अपने अलाइव रखो, तो अपने हॉबीज को मत छोड़ो। मैं खुद अपने हॉबीज को कभी नहीं अभी तक छोड़ी हूँ, कितनी भी पढ़ाई हो कुछ भी हो, बस उसके साथ रहो। वो बहुत बाकी कुछ नहीं, छोटी छोटी चीजों में खुश रहो और कुछ नहीं। ठीक है। तो ठीक है वैष्णवी, लगभग हमने सब क्वेश्चंस वगैरह कवर कर लिए। तो थैंक यू फॉर जॉइनिंग विद अस, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी, थैंक ये यू। हेल्पफुल रहेगी सभी स्टूडेंट के लिए। तो थैंक यू सो मच। श्योर। थैंक बाय यू। बाय। ठीक है। बाय। एंड